एनसीईआरटी इंग्लिश की लेसन नंबर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव। यहाँ पे निशात करके 7 साल का बच्चा होता है जिसको 7 भी बोला गया है लेसन के अंदर, क्योंकि वो म्यूजिकल नोट 7 में से जो 7 म्यूजिकल नोट होती है उसमें से एक निशात स्वर से माना जाता है। इसीलिए उसकी 10 साल की बड़ी बहन होती है माया। उनको मिस्टर नाथ बहुत ही क्यूरियस लगते हैं, क्योंकि जो उनके जो बिहेवियर होते हैं, क्योंकि उनके फ्रेंड नहीं होते हैं। सो एक दिन क्या होता है, बच्चों की मार्बल गलती से मिस्टर नाथ के रूम में चली जाती है और निशात को चांस मिलता है उनका रूम देखने का। उन्हें लगता है कि वो एक बहुत ही खतरनाक इंसान है या फिर नॉर्मल इंसान है हमारी तरह। तो क्या एक्सपीरियंस है वो हम लोग लेसन्स के अंदर देखेंगे। एज वी वॉक बैक टुवर्ड्स द क्लिनिक, 7 सेड, ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया, बट डिड यू सी हाउ थीन ही इज? मे बी ही इज़ वेरी पुअर, कैन अफोर्ड टू ईट। यहाँ पे जैसे ही क्लिनिक से घर आते हैं तो 7 उनकी बहन को बोलते हैं माया को कि तुझे नहीं लगता कि वो मॉन्स्टर जैसा है? इतना पतला कौन कैसे हो सकता है? मे बी शायद वो बहुत गरीब है और खाना अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसीलिए ही कैन बी प्योर इफ़ ही इज़ क्रूक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम। मैंने ऐसे बोला, जो माया है, कि अगर वो गरीब है तो वो लोगों को ऐसे उल्लू थोड़ी ना बनाएगा। ही इज़ अ क्रूक ऑन अ रन और ही इज़ प्रोबेबली गॉट अ मिलियंस ऑफ द रुपीज स्टैश अवे समवेयर इन दैट रूम। मतलब वो दोनों बच्चे एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं कि मुझे लगता है कि उसके पास मिलियंस ऑफ रुपीज़ है जो उसने अपने कमरे में छुपा के रखते हैं, जो किसको आने नहीं देता है। डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल माया? और यहाँ पे 7 उसे पूछता है माया को कि क्या तुम्हें लगता है कि वो क्रिमिनल है? ही डजंट लुक लाइक वन। और निशा डाउटफुली बोलता है, मुझे तो नहीं लगता उसे देखने के बाद। ऑफ कोर्स ही इज़ 1 7, आई सेड। सो मैंने बोला कि हाँ 7 वो उसमें से एक है, एंड ही सर्टनली इज इन स्टार्विंग, वो कोई भूख से मरवर नहीं रहा है। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग हिज मील अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। मिस्टर मेहता ने मुझे बोला था कि जो रमेश है वो जो खाना है वो लेके आया था रेस्टोरेंट से डाउनस्टेयर्स। कुछ हिसाब से पिक्चर्स है जो उसके बारे में सोच रहे हैं दोनों के दोनों। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव अ मनी टू पे फॉर अ फूड? माया, हम तो उसे जानते हैं कि वो काम भी नहीं करता कहीं और, तो उसके पास इतने पैसे कहाँ जाते होंगे ये खाना मंगवाने के लिए? निषाद ने बोला। एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम, मुझे भी यही लगता है, माया ऐसा बोलती है। ही मस्ट आई हैव अ लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन द ट्रंक्स इन हिज रूम, इट प्रॉब्ली फुल ऑफ सिल्वर गोल्ड्स एंड द ज्वेल एंड सो। दोनों बच्चे पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं और बोलते हैं कि शायद उसके पास बहुत सारा पैसा है, सिल्वर गोल्ड की पूरी ज्वेलर्स की एकदम पूरी बक्सा भरा पड़ा होगा जो वो अपने कमरे में छुपा रहा होगा। निषाद बीच में बोलता है, व्हाट रबिश, क्या बकवास कर रही हो है? आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड यू। तो माया बोलते हैं, मुझे पता है, मैं सही बोल रही हूँ। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स? तूने उसके निशान देखे चेहरे पर? आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बेट ही गॉट दैम ड्यूरिंग द शूट आउट ऑफ विद द पुलिस और समथिंग। मुझे लगता है उसे ये शूट ना पुलिस की वजह से हुआ होगा, कहीं पे गिर गया होगा, पुलिस ने शॉट वॉट मार लिया होगा गन से, सो इस हिसाब से ये स्कार्स देखने को मिल रहा है। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दैट दे वर अ बर्न स्कार, निशाद सेड फॉर्मली। तो निशाद उसकी बहन को बोल रहा है कि मम्मी ने तो बोला था ये उसको किसी चीज़ के जलने के निशान है, और निशाद यहाँ पे मानने के लिए रेडी नहीं होता है। Perhaps the police had to set his house on the fire to force him out, I suggest. 7 look unsure. जो बहन होती है माया, वो बोलती है, मुझे लगता है पुलिस ने उसके घर को आग लगा दी होगी, उसकी वजह से उसको फायर टच हो गई होगी, उसकी वजह से उसका बदन जो होगा जल गया होगा। और 7 थोड़ा सा अनश्योर लगता है कि जो माया बोल रही है वो सही है नहीं। ऑन द मंडे फॉलोइंग, ममाज बर्थडे, मम्मी की बर्थडे होती है मंडे को, 7 वेंट अलोन विद हर टू द क्लिनिक एट द गिरगाम एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद द स्कूल फ्रेंड्स। जो 7 होता है वो मम्मी के साथ गया होता है गिरगांव क्लिनिक के अंदर। सो मैं अपने फ्रेंड के साथ, स्कूल फ्रेंड के साथ घर पे अकेली थी, इवनिंग स्पेंड कर रही थी। व्हेन दे रिटर्न द निशाद टोल्ड मी दैट ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ। जब घर आया तो निशाद ने मुझे बोला कि उसने मिस्टर नाथ को देखा था। आई फील मोस्ट अनॉयड दैट आई हैडंट बीन दैट, और मुझे इतना ख़राब लगा कि मैं वहाँ क्यों नहीं थी। 7 had been quite upset about Mr. Nath's gaunt's appearance and was sure that he was starving. और 7 जो था वो बहुत ही श्योर था कि वो भूख मरे से एकदम बहुत परेशान था मिस्टर नाथ। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's doors that evening and said, ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। और वो बोले, मैं वहाँ पे गया और मिस्टर नाथ के दरवाजे पे ठोका और मैंने बोला कि प्लीज़ आप दरवाज़ा खोलिए, जल्दी खोलिए। द मैन हैड ओपन इन एंड आस्क्ड हिम, लॉस अनदर मार्बल? सो मैन ने दरवाज़ा खोला और मुझे पूछा, दूसरी मार्बल गुम गई है क्या? ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज माई ब्रदर। और यहाँ पे माया सोचती है कि मुझे लगता है मेरे भाई को उसने पहचान लिया है। नो, निशाद सेड नो, ही हैड टेकन द मैन्स हैंड्स इन हिज ओन, ट्रस्ट अ बार ऑफ अ चॉकलेट इन टू इट।
और यहाँ पे निशाद बोलता है ना, वो बोलता है कि उसने मुझे चॉकलेट दी। डिड यू गेट अ चांस टू पिक इन टू द ट्रंक 7, आई आस्क। मैंने उसे पूछा 7 तूने उसके ट्रंक में देखा कि नहीं, उसके कबर्ड वबर्ड में, कहीं पे डब्बे में, बक्से में, कहीं पे। निशाद लुक डिसअपॉइंटेड कि नहीं यार मैंने नहीं देखा। ही डिडंट इवन आस्क मी, ही सेड। मुझे पूछा ही नहीं अंदर आने के लिए। देन ही स्माइल्ड, वो चला गया स्माइल करके। बट आई डिडंट फाइंड आउट समथिंग माया। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट्स विद रमेश वर्क एंड टॉक टू हिम। मैं फिर रमेश जहाँ काम करता है वहाँ पे गया और फिर मैंने वहाँ पे बात की। I said, patting him on the back, good for you, Mr. Detective. I hope you question him properly. So, माया ने अपने भाई को, 7 years के भाई को ऐसे पैट करके बोला कि अच्छा डिटेक्टिव, बहुत अच्छा काम करके आया हो, होप तुमने अच्छे क्वेश्चन पूछे हो। 7 लुक प्लीज, और 7 ऐसे खुश दिखाई दे रहा था। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक 2 meals फॉर द मिस्टर नाथ्स एवरी मॉर्निंग एंड द इवनिंग। 7 थोड़ा खुश लग रहा था। रमेश ने बोला कि वो 2 मील लेके जाता है मिस्टर नाथ के लिए, एक तो मॉर्निंग में, एक इवनिंग में, और 2 कप चाय, 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून, एक मॉर्निंग में और एक दोपहर में। रमेश सेज दैट ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, बोले कि वो क्या खाता है वो पर्टिकुलर नहीं है, कहीं पे जो मन होता है वो खा लेता है। इट्स ऑलवेज सेम फूड, हमेशा ऐसा नहीं है कि कुछ वैरायटी खाता हो, रोज सेम का सेम, 2 चपाती, सम दाल एंड वेजिटेबल्स। मिस्टर नाथ पे कैश एंड टिप्स वेल, पैसे भी देते हैं और टिप्स भी देते हैं, कैश में पैसे पे करते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, 7 एडेड। रमेश ने मुझे बहुत ही अजीब चीज़ बोली, उसकी शक्ल से तो वो बहुत ही गरीब लगता है। तो 7 बोल रहा है, अभी अपनी बात कंप्लीट नहीं की। ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunch टू मिस्टर नाथ्स रूम, द मैन विद हिम ईच टाइम। He's tall, fair, stout, wears spectacles. Ramesh says that his visitor talk a lot, unlike Mr. Nath, who hardly speaks. So रमेश उनको बोलता रहता है कि यार एवरी संडे ना वो 2 डब्बे मंगवाता है लंचेस के, और उसके साथ कोई बड़ा सा इंसान होता है और वो बहुत ही लंबा, फेयर सा, एकदम अच्छा सा दिखने वाला, चश्मे वश्मे पहनता है और बहुत बोलता है, बहुत बोलता है। मिस्टर नाथ नहीं बोलते उतना ज़्यादा वो बोलता है। वेल देन निशाद, आई टोल्ड हिम नाउ दैट्स वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज। We will have to sort out all the facts like an expert detective so that we can trap the crook. So यहाँ पे उसकी बहन बोलती है, निशाद बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है, तुम बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आए हो, अभी एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह हम लोग को सारी चीज़ें एकदम स्टेप बाय स्टेप रख के देखनी है और हम उस गद्दार को, उस क्रुक को, उस क्रिमिनल को पकड़ लेंगे। 7 साइड, हाउ डू यू गो ऑन माया, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रूक, ही लुक सो ऑर्डिनरी। सो 7 उसे कन्विंस करने के लिए टुला हुआ है कि वो नॉर्मल इंसान है, वो कुछ नहीं है, वो कोई क्रूक, वो क्रिमिनल नहीं है, एकदम ऑर्डिनरी इंसान है। क्रिमिनल कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्ट, आई रिस्टोर्टेड। तो माया ने बोला कि यार जो क्रूक होते हैं ना वो बहुत ही ऑलरेडी स्मार्ट होते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर्स इन द पेपर यस्टरडे, तूने कल पेपर में हैदराबादी हाउस ब्रेकर की पिक्चर देखी? ही लुक लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट्स, तूने देखा कि वो किसी भी मैन की तरह लगता था। निशाद ने ऐसा डाउटफुली उसकी बातों पे देखा भी कि हाँ यार नॉर्मली लग रहा है। मॉनसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, डार्क क्लाउड्स accompanied by the blinding flash of the lightning and the rolls of the thunder burst with all their fury flooding the street with the heavy downpour. School was to have a reopen after the summer holiday, but no traffic could move through the flooded road. There was an unexpected holiday. एक टाइम का बात था कि आगे स्टोरी बढ़ रही है कि मानसून बहुत ही ज़्यादा बारिश आ गई, मतलब फ्लड ही फ्लड हर जगह पे। स्कूल दूसरे ही दिन रीओपन होने वाली थी और पूरी जगह पे ट्रैफिक, मतलब कोई ट्रैफिक ही नहीं था, पूरा जो रोड था पूरा पानी से भरा पड़ा हुआ था और अनएक्सपेक्टेडली हॉलीडे मिल जाती है दोनों बच्चों को। आई थॉट I had spent the time usefully. I sat at my desk in my bedroom with a sheet of a paper before me. तो माया को लगा कि चलो मैं अपना जो दिन है वो अच्छे खासे तरीके से स्पेंड करती हूँ, और मैंने पेपर का शीट अपने पास रखा और मेरे सामने शुरू कर दिया मैंने अपना काम। सेकेंड पार्ट देखते हैं। आई wrote in the last block letter कैचिंग अ क्रूक। मैंने यहाँ पे लेटर लिखना शुरू किया, एक बुक लिखनी शुरू गई कि कैचिंग अ क्रूक मतलब क्रिमिनल को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव निशाद माया पंडित बाय अपॉइंटेड टू द होल वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड ने हमें अपॉइंट किया है। निशाद और माया पंडित जैसे कैसे एक रिपोर्टर लिखता है उस हिसाब से लिखना शुरू किया। देन आई बिगिन राइटिंग अबाउट हाफ एन आवर लेटर, मैंने आधे घंटे तक लिखा। आई टर्न टुवर्ड द 7 हु वॉज लेइंग ऑन हिज टमी एंड चीन कप्स इन हिज पाम, और इस हिसाब से जो पिक्चर में आपको दिख रहा है वो इस हिसाब से बैठा हुआ था। एंड रीडिंग द कॉमिक बुक पढ़ रहा था। वॉन्ट टू हियर वॉट आई हैव रिटन, आई आस्क। माया ने पूछा कि तुम्हें सुनना है मैंने क्या लिखा है इसके अंदर। He looked up questioning. I have listed all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him. I said,
वांटेड टू हियर। मैंने जो जो भी चीज़ें अभी तक मिस्टर नाथ के लिए हम लोगों ने दोनों ने मिलकर जो कैप्चर की हुई है मैंने लिखी हुई है, तुम्हें सुनना है। 7 नोटेड, 7 ने ऐसे सिर हिलाया। आई रेड फैक्ट नंबर 1, हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। हम सिर्फ उसका इतना ही नाम जानते हैं मिस्टर नाथ, उसका फर्स्ट नेम तो हम लोग को पता ही नहीं है। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? सो 7 पूछता है, निशाद पूछता है उससे कि माया क्या लगता है कि ये तो उसका रियल नाम है मिस्टर नाथ? कुछ नहीं, मतलब उसका रियल नेम क्या है, मतलब नाथ जनरली सरनेम होता है। प्रोबेबिलिटी नॉट, आई सेड मोस्ट क्रूड हैव एलाइस, एलाइजमेंट अल्टरनेटिव नेम जो होते हैं वो रखते हैं। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर द नाथ, इसी हिसाब से मुझे जो मिस्टर नाथ है वो बहुत बड़े चालबाज क्रिमिनल लगते हैं। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन, टेनेंट एट द शंकर्स हाउस सेज ही इज़ अ मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। जो शंकर हाउस का जो टेनेंट है वो बोलता है वो पागल है, अनफ्रेंडली है, थोड़ा सा अजीब सा है। नंबर 3, ही डज नॉट टॉक टू द एनीवन, वो किसी से बात नहीं करता और मैनरलेस है, थोड़ा भी मैनर नहीं है। बट ही डिड टॉक टू अस, माया एंड मम्मा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट। निशाद ने बीच में बोला अपन वो मेरी और मम्मी से तो बात किया था, वो बहुत ही पोलाइट है। ही इज़ ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, आई सेड। तो माया ने बोला कि उसे अपने मतलब के लिए ही हमारे साथ बात करनी है, सिंस ही वॉज अंडर द मम्मास मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू पोलाइट। वो मम्मा की मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहा है इसलिए उसे पोलाइट होना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर, उसे कोई लेटर नहीं मिलते। 7 नोटेड, हाँ ये सारी फैक्ट। नंबर 5, ही इज़ बिन लिविंग इन द रूम 10 ऑफ द शंकर्स हाउस फॉर मोर देन अ ईयर, वो 1 साल से रूम नंबर 10 में ले रहा है। मैंने कंटिन्यू किया। नंबर 6, मतलब माया कंटिन्यू कर रही है, ही डजंट वर्क एंड सिट इन द रूम ऑल द डे, पूरा दिन कुछ काम नहीं करता, रूम में ही बैठा रहता है। 7, किड्स इन द शंकर्स हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्कैर ऑफ हिम, बच्चे और बूढ़े सब उससे डरते हैं। नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर एक्सेप्ट फॉर द स्पेक्टिकल्स फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन द संडे फॉर द लंच, उसको कोई नहीं मिलने आता एक्सेप्ट वो जो संडे स्पेक्टिकल्स फैटमैन है उसके अलावा। नंबर 9, फूड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय द रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स डाउनस्टेयर्स, फूड और जो चाय होती है वो रमेश एवरी रेस्टोरेंट में से लेके आता है, उसको पहुंचाता है। सो ये सब चीज़ें उसने लिस्ट आउट की है, जिस हिसाब से जो डिटेक्टिव्स जो होते हैं जिस हिसाब से लिखते हैं उस हिसाब से उन्होंने लिखा, ठीक है। ही डजंट केयर वॉट ही ईट्स, पे हिज बिल इमीडिएटली, टिप्स वेल। और आगे बोला कि यार वो पैसे भी एकदम क्लियरली पे कर देता है, उसे कुछ पड़ी नहीं है, और क्या खाता है उसको वो भी नहीं पता। दैट्स एंड माई लिस्ट, और ये मेरी लिस्ट खत्म हो गई है। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7, और उसने पूछा कि 7 मैं कुछ भूल गई हूँ क्या। निशा हैड ऑब्वियसली नॉट बीन प्लेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट, मुझे लगता था कि निशा 7 मेरी लिस्ट पे कोई ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहा है। ऑल ही कुड से इज़ द पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ़ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स। यहाँ पे 7 ऐसा बोलता था, हमेशा ऐसा बोलता था कि वो इतना कोई नहीं है क्रूक वुक, वो एकदम गरीब सा इंसान है और उसे अकेला रहना पसंद है, कोई फ्रेंड्स नहीं है तो इसमें कौन सी नई बात है। आई ऑलमोस्ट शाउटेड, हाउ कैन अ क्रूक हैव अ फ्रेंड्स इडियट। और मैं उसे चिल्लाकर बोलती थी माया कि एक जो क्रूक होता है उसके दोस्त थोड़ी ना होते हैं यार, इडियट। एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड्स, द वन हु मीट्स हिम ऑन द संडे। निशाद ने बोला उसके पास एक फ्रेंड तो है ना जो उसको संडे को मिलने आता है। अ ब्रिलियंट दो थॉट अकर टू मी जस्ट दैट, एक ब्रिलियंट थॉट आया मेरे दिमाग में, मतलब माया के दिमाग में। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स अ कंपनी इन अ क्राइम, आई सेड, कि ये उसके गुनहगार में पार्टनरशिप होगा। मे बी ही कीप ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव अ पार्ट ऑफ हिज पार्टनर, कि उसने लूट मचा ली हो फिर उसका शेयर देने आता हो एवरी टाइम। मिस्टर नाथ फॉर द एक्सपेंस, दैट्स इट्स, आई एम श्योर आई एम राइट। और मुझे लगता है कि यार ये सही है, ठीक है, अब मुझे लगता है मैं सही हूँ। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉज टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया। निशांत बहुत ही गुस्से हो जाता है, बोलता है कि अगर तू इंसिस्ट है उसको क्रिमिनल बोलने में तो मुझे तेरे साथ कुछ डिस्कस नहीं करना है। ही कान बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स द रमेश सच अ जनरस टिप, अगर वो इतनी अच्छी टिप दे रहा है रमेश को तो वो कोई ख़राब मैन नहीं होगा, मुझे नहीं बिलीव है कि वो ख़राब मैन है। रमेश प्रॉबेबली नो समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड। सो यहाँ पे माया एकदम डिटेक्टिव वे सोचती रहती है कि शायद रमेश कुछ जानता हो और इस हिसाब से उसका मुंह बंद रखने के लिए मिस्टर नाथ उसको इतना पैसा देता हो। Nisha glared at me with his arm tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. और ऐसा शक्ल बना था निशा कि मैं से कंटाल गया हो अभी। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद अवर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7। सो माया पूछती है कि अगर तुम ऐसा ही बिहेवियर करोगे तो हमारे जो केस जो हमारा है उसमें प्रोग्रेस कैसे होगी, हम आगे क्या करेंगे। I'll cooperate only if you give up this idea about him being escape group.
सेड द 7 यू रियली मेक मी मैड। 7 गुस्से में आके बोलता है कि मैं तुम्हें तभी कॉपरेट करेगा जब तुम उसे क्रुक बुलाना बंद कर दो, क्रिमिनल घोषित करना बंद कर दो। आई ऑलमोस्ट हीट हिम, आई मेक यू एंग्री, यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड। और मैंने उसको मार ही दिया, मैं बहुत ही गुस्से हो गई। यू मेक मी मैड, और मैंने बोला, माया ने बोला कि तुम मुझे अभी पागल बना रहे हो। What is the point of all this inquiry if he is not a crook? अगर वो crook है ही नहीं, criminal है ही नहीं, तो इतनी सारी inquiry का क्या मतलब है? If you think he is a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. तुझे लगता है कि वो criminal नहीं है तो तुझे क्या चीज़ है जो इतनी खटक रही है? निशाद look thoughtfully. निशाद डूब गया विचारों में। I like to find out why he is so thin and why he is so lonely. वो अकेला क्यों है, इतना पतला क्यों है, मुझे ये ढूंढना है, निशाद ने बोला। I wanted to know why he doesn't have any friend and live alone. वो अकेला क्यों रहता है और उसके कोई दोस्त नहीं है। I try to understand 7. If he is leaving the Shankar house for a year, hasn't made a single friends, that is something wrong. So माया उसे कन्विंस करने के लिए टुल्ली पड़ी है कि वो अकेला रहता है और उसके कोई दोस्त नहीं है। That means something is wrong with him. He's obviously scared that someone will recognize him and give up him to the cop. So इसी हिसाब से वो डरता है कि कोई उसे पहचान नहीं लेगा और कॉप को ना दे दे, पुलिस को ना दे दे। Maybe no one's tried to make him a friends with him. निशाद ने बोला शायद किसी ने उससे दोस्त बनने की ट्राई नहीं की हो। Why should anyone bother? You have seen what nasty bear he is, I said. तो माया ने बोला कि कौन वो उसके साथ दोस्ती करेगा, देखना वो कैसा है। एक तो निशाद stubbornly, I don't care, I like him, I'm going to try and befriend him. So मैं उसके साथ दोस्ती करने की ट्राई करूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Friend with a crook, haha, you're crazy 7, I said. The cop will take you to the jail with him and do you want it to happen, you idiot? So माया से बोलती है कि फ्रेंड के साथ दोस्त, मतलब क्रिमिनल के साथ दोस्ती, तुम पागल हो 7, तुम्हें तो जेल जाना पड़ेगा उसके साथ। ऐसे लोगों के दोस्त होने से पुलिस तुम्हें भी जेल में डाल देगी। तुम्हें क्या हो गया है बेवकूफ़। निशाद merely glanced at me, quietly walked out of the room and my theory seems to have made no impression on him at all. और निशाद ऐसे बाहर चला गया रूम से और लगा कि मेरी थियोरी, मतलब माया की थियोरी, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ी है। सो मतलब सब वेस्ट हो गया उसका। ये लिखी है शारदा त्रिवेदी ने। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।